जय श्री कृष्णा। आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वह अपने आप में ही संपूर्ण है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बहुत ही सुंदर ढंग से और आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते और मेरा उद्देश्य इसके बारे में उन सभी लोगों को बताना है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वह है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सामने सगे संबंधियों को देखकर उनसे युद्ध न करने की बातें कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्म और कर्तव्य की परिभाषा समझाते हुए उन्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अपने दिव्य रूप में उन्हें इस संसार में होने वाली किसी भी घटना को उनके द्वारा ही संपूर्ण होता दिखाया। तब अर्जुन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए युद्ध के लिए तैयार हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था वो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हमारे घर में जो गीता, रामायण, शिव पुराण और दूसरे कई ग्रंथ मिलते हैं जो अधिकांश रूप से हमारे पूजा घर में रखे रहते हैं, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में हमारी युवा पीढ़ी के पास उनको पढ़ने का समय ही नहीं है और ना ही उनके पास इतना समय है कि वो उन्हें पढ़कर अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को सुना सकें। हमारे बुजुर्ग इनको सही प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी तो अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत जानती भी है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी को इसका ज्ञान बहुत कम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और हम उनका चरित्र निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसके बारे में अधिकांश रूप से बातें करें और इसका प्रचार प्रसार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान को भक्ति भाव से सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा वह अंत में मुझे ही प्राप्त होगा और संसार के इस मोहमाया के बंधन से छूट जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ समय समय पर श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का आयोजन होता रहता है और हमारे धार्मिक गुरु उस गीता के दिव्य ज्ञान को अपने वचनों के द्वारा वर्णन करते हैं, जिसे सुनने के लिए बहुत से लोग वहां जाकर इसे सुनते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग दूर होने के कारण या किसी अन्य कारणवश वहां जा नहीं पाते हैं। उन सब के लिए यह एक बहुत अच्छा माध्यम है कि वो घर पर रहकर भी किसी भी समय अपना समय निकालकर इस दिव्य ज्ञान को सुन सकते हैं, क्योंकि अंत में परिवार, समाज, रुपया पैसा कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल साथ जाएगा तो आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा माध्यम लेकर आए हैं जिससे आप घर रहकर भी इस भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुनकर फल प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में जो गीता मिलती है वो केवल पढ़ी जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं जिस भागवत गीता की बात कर रहा हूँ वह है बोलने वाली भागवत गीता। भागवत गीता हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, मराठा जैसी अलग अलग 13 भाषाओं में आप इसके दिव्य ज्ञान को सुन सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ही हर व्यक्ति तक गीता के दिव्य रूपी ज्ञान को पहुंचाना है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। अब हम आपको इस बोलने वाली श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुनकर अपना जीवन सफल बनाएं। ये विजडम फ्लूट है जो रिमोट की तरह काम करता है। इसको यहाँ से दबाने से ये ऑन हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसको यहाँ पर रखने से ये गीता को शुरू करने का स्थान है। मधुर स्वर की ध्वनि आप सुन सकते हैं। जब हम इसका पहला पेज पलटते हैं तो हमें महाभारत के समय में जो युद्ध क्षेत्र का वहाँ पर विवरण था वो दिखाई पड़ता है। इस विजडम फ्लूट को जहाँ लगाते हैं, यह उस पेज पर जो कुछ हो रहा है उसको म्यूजिक के रूप में प्रदर्शित करता है। दोबारा लगाने से यह बंद हो जाता है। यहाँ पर ये पीपल का पत्ता दिया गया है और नीचे ये श्लोक लिखा हुआ है। ये इस श्लोक को पढ़कर सुनाएगा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां। चैप्टर 1 प्रथम अध्याय शुरू होता है। इसमें नीचे यहाँ पे गणेश आरती दी गई है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। यहाँ पे गीता आरती, जय भगवत की जय। यहाँ पे कृष्णा आरती, यहाँ पे ओम जय जगदीश हरे। यह है, इस पर लगाने से ये प्रथम अध्याय को संस्कृत में सुनाएगा। आगे 2 शंख दिए गए हैं। इस पर लगाने से ये पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में सुनाएगा। इसके आगे जो मोरपंख दिया गया है, अगर हम इस पर लगाएंगे तो ये पूरे अध्याय को पूरा विस्तार से समझाएगा। और आगे जो बांसुरी का निशान है, अगर इस पर लगाएंगे तो ये मीठे संगीत के साथ में पूरे अध्याय को सुनाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर भजन दिए गए हैं। जहाँ पर हम जिस भजन को सुनना चाहें वहाँ पर हम इसको टच करके सुन सकते हैं कि ये विजडम फ्लूट कैसे काम करता है। जब हम इसको यहाँ पर टच करते हैं तो यह आपको इस श्लोक को संस्कृत में सुनाता है। जब हम यहाँ हिंदी पर लगाते हैं तो ये हिंदी में आपको सुनाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब हम इस बांसुरी के निशान पर लगाते हैं तो यह आपको सुंदर मधुर आवाज में सुनाएगा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलालसा से धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हूं। और जब हम इस मोर पंख पे लगाएंगे तो ये इस श्लोक में दिए गए विवरण को पूरी विस्तार से समझाएगा। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। आप जिस श्लोक पे इसको रखेंगे ये उसी श्लोक का विवरण आपको सुनाएगा। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज दूसरी भाषाओं में कैसे काम करता है? অ্যাসামিজ শঙ্খর এই মহাধন নিয়ে আকাশ আর মেদিনীকে পায় ওড়িয়া শঙ্খগুলিকার ভয়ঙ্কর শব্দরে
आकाश और पृथ्वी आप जानते हैं हम गीता को हर जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए इसमें इस पेज पर गीता के 18 अध्याय को दिया गया है, जिसको आप इस प्रकार से सुन सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए।